कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा का उद्यापन कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। धर्मराज जी की कहानी हम मकर संक्रांति से शुरू करते हैं। यह कहानी पूरे साल भर सुनी जाती है। यह कहानी मकर संक्रांति से लेकर पूरे साल सुनकर अगली मकर संक्रांति के दिन इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं, क्या विधि है, क्या सामग्री लेनी चाहिए, किसे दान देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इस बात के बारे में मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और मैं आपको बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी जिससे आप धर्मराज जी का उद्यापन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे एक साल तक कहानी सुनने के बाद हम अगली मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने के लिए हमें सबसे पहले थाली में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक में हम गणेश जी को विराजमान करते हैं, फिर उसका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद हम उद्यापन की विधि शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले धर्मराज जी के कपड़े लेने हैं। कपड़ों में हमें 5 कपड़े करने हैं और उसके ऊपर दक्षिणा भी रखनी है। 5 कपड़ों में आप पैंट शर्ट, धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा भी ले सकते हैं। उसके अलावा मोजे, टोपी, गर्म कपड़ों में स्वेटर, लोई या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दान को कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 5 कपड़े जरूर करने हैं। उसके बाद हमें एक साड़ी लेनी है। साड़ी के ऊपर श्रृंगार का सामान रखना है। श्रृंगार का सामान आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन हमें बिंदी का पत्ता और तेल जरूर रखना है, क्योंकि धर्मराज जी की कहानी में तेल का जिक्र जरूर होता है कि ब्राह्मणी के बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। इसलिए धर्मराज जी की कहानी का जब हम उद्यापन करते हैं तो हमें श्रृंगार के सामान के साथ तेल लेना जरूरी होता है। इसके बाद हमें तिल से बनी कोई भी चीज जैसे तिल की गज्जक, रेवड़ी या फिर तिल के लड्डू लेने हैं। मूंगफली, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो बाजरा। गुड़ और बाजरा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ज्यादा या कम भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.25 किलो होनी चाहिए। उसके बाद एक टोकरी लेनी है और एक छतरी लेनी है और एक टॉर्च भी लेनी है रास्ता दिखाने के लिए। धर्मराज जी की उद्यापन में हमें छतरी और टॉर्च जरूर लेनी है। इसके बाद हमें चप्पल या जूते का भी दान करना है। या तो आप चप्पल ले ले या फिर जूते ले ले। जिस किसी को हम दान दे रहे हैं उसके नाप के हमें जूते या चप्पल लेने हैं। उसके बाद हमें सोने या चांदी का कोई भी सामान जरूर ही दान करना है। चांदी की बिछिया, छल्ला या फिर चांदी की पायल भी ले सकते हैं। वैसे तो चांदी की सीढ़ी बनवाते हैं, लेकिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे, छल्ला, पायल या फिर बिछिया, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप चांदी का कोई भी आभूषण दान कर सकते हैं। उसके बाद सोने का कोई भी आभूषण, छोटा मोटा, जैसी आपकी इच्छा हो, लौंग हो, नोज पिन हो, आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती। दान कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। आप दान को मन चाहे उतना बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप धर्मराज जी के लिए बिस्तर जैसे रजाई, गद्दा अपनी श्रद्धा के अनुसार दान को और भी बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन जो सामग्री मैंने आपको बताई है ये अवश्य ही देनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जो हमें दान जरूर ही देनी पड़ेगी। उसके बाद हम सारी सामग्री को एक साथ रखकर हाथ में पानी लेकर पानी के साथ उस पूरी सामग्री को मिनस लेते हैं और यह सामग्री हमें मंदिर में पंडित जी को देनी है, या फिर आप ससुराल पक्ष के किसी
बड़े को भी दे सकते हैं, जैसे आपके सास ससुर, ननद नंदोई या फिर जेठ जेठानी। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जो रिश्ते आपके पास हो, उन्हें आप ये सारी सामग्री दान कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह धर्मराज जी के उद्यापन की विधि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।